सवाल भारत के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ए. 1793, बी. 1803, सी. 1813, डी. 1833। सही उत्तर है सी. 1813। सवाल 1813 के चार्टर एक्ट को भारत के लिए महत्वपूर्ण मानने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. इसने भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया। बी. इसने भारत में औद्योगिकरण पर जोर दिया। सी. इसने भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया। डी. इसने भारत में रेलवे प्रणाली के विकास को मंजूरी दी। सही उत्तर है सी. इसने भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया। सवाल 1833 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? ए. ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाना था। बी. सर्वोच्च प्राधिकरण का पदनाम भारत परिषद के गवर्नर जनरल के रूप में बदला जाना था। सी. सभी कानून बनाने की शक्तियां गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रदान की जाएंगी। डी. एक भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था। सही उत्तर है डी. एक भारतीय को गवर्नर जनरल की परिषद के कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना था। सवाल निम्नलिखित में से किसने भारतीय सिविल सेवा परीक्षा को भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित करने की सिफारिश की थी? ए. एचिसन आयोग, बी. हॉबहाउस आयोग, सी. मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, डी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है सी. मोंटागू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। सवाल किस अधिनियम ने सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का प्रावधान किया? ए. 1833, बी. 1853, सी. 1858, डी. 1882। सही उत्तर है बी. 1853। सवाल निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारत में एक कार्यशील विधानमंडल परिषद का निर्माण किया? ए. 1793 का चार्टर अधिनियम, बी. 1813 का चार्टर अधिनियम, सी. 1853 का चार्टर अधिनियम, डी. 1833 का चार्टर अधिनियम। सही उत्तर है सी. 1853 का चार्टर अधिनियम। सवाल निम्नलिखित में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार अंततः भारत और इंग्लैंड में एक साथ भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा आयोजित करने के लिए सहमत हुई? ए. 1922, बी. 1923, सी. 1924, डी. 1925। सही उत्तर है ए. 1922। सवाल किस अधिनियम के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई? ए. विनियमन अधिनियम 1773, बी. निपटान अधिनियम 1781, सी. चार्टर अधिनियम 1813, डी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सही उत्तर है डी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सवाल किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार चीनी और चीन के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? ए. विनियमन अधिनियम 1773, बी. पिट्स इंडिया एक्ट
1784, सी चार्टर अधिनियम 1813, डी चार्टर अधिनियम 1833। सही उत्तर है डी चार्टर अधिनियम 1833। सवाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय व्यापार का एकाधिकार खो दिया। ए 1793 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1853 का चार्टर अधिनियम। सही उत्तर है सी 1833 का चार्टर अधिनियम।